फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में सुज़लोन एनर्जी में हमें एक जबरदस्त तेजी बनते हुए दिखाई दी है। फ्राइडे के दिन सुज़लोन एनर्जी में करीब हमें 10% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दी है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि जो तेजी हमें अचानक से सुज़लोन एनर्जी में मार्केट क्लोज होने के समय बनता हुआ जो दिखाई दिया है, किस वजह से सुज़लोन एनर्जी में हमें इस तरह की एक जबरदस्त जंप होते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या खबर सामने निकल कर आ गया कि सुज़लोन एनर्जी फ्राइडे के दिन 10% तक हमें भागता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो क्या खबर है दोस्तों, उसे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। और साथ साथ दोस्तों ये भी जानेंगे कि आने वाले अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में सुज़लोन एनर्जी का क्या टारगेट निकल कर आ सकता है। तो इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, अगर आप सुज़लोन एनर्जी में इन्वेस्टेड हो या फिर आप सोच रहे हो सुज़लोन एनर्जी में इन्वेस्ट करने का। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके फ्राइडे कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 6 रुपए 15 पैसे में, हाई बनाया इसने 6 रुपए 70 पैसे का, लो बनाया इसने 6 रुपए 10 पैसे का। और आप देख पाओ दोस्तों 6 रुपए 70 पैसे में इसने क्लोजिंग दिया। साथ से दोस्तों इसमें हमें फ्राइडे के दिन करीब 10% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दी। यहाँ पर देखो दोस्तों 6 रुपए 15 पैसे में जब ओपन हुआ तो सारा दिन लगभग देखा जाए तो सुज़लोन एनर्जी एक ही प्राइस रेंज के बीच में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। 6 रुपए 10 से 6 रुपए 30 35 के इसी लेवल के बीच में हमें सुज़लोन एनर्जी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे। लेकिन 3 बजे के बाद से देखो दोस्तों सुज़लोन एनर्जी में हमें एक अचानक से भयंकर तेजी बनते हुए दिखाई दी। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, आप सभी लोगों के सामने सुज़लोन एनर्जी में एक जबरदस्त हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो इस तेजी का पीछे क्या वजह है, ऐसा क्या खबर सामने निकल कर आ गया कि सुज़लोन एनर्जी में इस तरह की हमें तेजी बनते हुए दिखाई दी। तो इसे हम लोग कुछ पल में जान लेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों अगर आप इसके वॉल्यूम पर नजर डालोगे तो फ्राइडे के दिन का जो टोटल वॉल्यूम हुआ है वो 8 करोड़ का हमें होता हुआ दिखाई दिया। कल के दिन का अगर वॉल्यूम देखोगे तो 7 करोड़ का दिखाई दे रहा था। एक वीक पहले का 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और एक महीने पहले का जो वॉल्यूम है वो 6 करोड़ का दिखाई दे रहा है। फ्राइडे के दिन सुज़लोन एनर्जी में जबरदस्त वॉल्यूम के साथ हमें कामकाज होता हुआ दिखाई दिया है। और साथ साथ इसका डिलीवरी परसेंट भी हमें 55% के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो डिलीवरी एज वेल एज वॉल्यूम दोनों ही अच्छा रहा है। तो अब दोस्तों चलिए चलते हैं उस न्यूज की तरफ जिस वजह से सुज़लोन एनर्जी में अचानक से हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो ये रहा दोस्तों वो न्यूज जिस वजह से सुज़लोन एनर्जी में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दी है। यहाँ पर देखो दोस्तों 30 जुलाई को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो पावर सेक्टर के लिए एक रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम निकालने वाले हैं। अब ये क्या है ये हम लोग जान लेते हैं और आने वाले समय में इस स्कीम की वजह से किस तरह से हमें सुज़लोन एनर्जी एज वेल एज पावर सेक्टर में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। अब देखो दोस्तों ये जो रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम का जो नाम निकल कर आया है वो नाम है उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य। इस स्कीम को ये नाम दिया गया है और इस स्कीम के तहत पावर सेक्टर में एक अच्छा खासा रिफॉर्म आता हुआ हमें दिखाई देने वाला है। एज वेल एज दोस्तों इस स्कीम के तहत दोस्तों लोगों को अफोर्डेबल पावर जो है वो अवेलेबल कराई जाएगी और 18,000 विलेज को इस स्कीम के तहत इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। और ये ध्यान रखो दोस्तों ये जो विलेज को इलेक्ट्रिसिटी, ये जो 18,000 विलेज को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी एज वेल एज लोगों को अफोर्डेबल पावर अवेलेबल करवाई जाएगी, ये सारा चीज जो होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन एनर्जी से ही होने वाला है। अब स्कीम के तहत दोस्तों डिस्कॉम एज वेल एज पावर डिपार्टमेंट को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। और स्कीम के तहत दोस्तों 3 लाख करोड़ रुपीज ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स डिस्कॉम को प्रोवाइड की जाएगी, ताकि वो लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन एज वेल एज रिलायबिलिटी को जो है वो इम्प्रूव कर सके। इस वजह से ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स में 3 लाख करोड़ रुपीस जो है वो डिस्कॉम को प्रोवाइड की जाएगी। तो बेसिकली दोस्तों यही न्यूज है जिस वजह से आज के दिन सुज़लोन एनर्जी में हमें एक जबरदस्त तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। और इस आर्टिकल में ये भी मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट कौन कौन सा स्टेट में होने वाला है। तो इस आर्टिकल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहो तो खुद से पढ़ सकते हो कि कहाँ कौन कौन सा प्रोजेक्ट इनॉग्रेट होने वाला है। तो देखा है तो ये खबर जैसे ही मार्केट में आया दोस्तों सुज़लोन एनर्जी में हमें एक जबरदस्त तेजी बनते हुए दिखाई दी है। और मैं हमेशा आपको यही कहता हूं दोस्तों कि सुज़लोन एनर्जी खराब स्टॉक है नहीं। अभी सुज़लोन एनर्जी कंसोलिडेशन कर रहा है, सुज़लोन एनर्जी में गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। एक साल में 46-48% तक सुज़लोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी है ऊपरी लेवल से। तो इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि सुज़लोन एनर्जी बेकार स्टॉक है। मैं हमेशा आपको यही कहता हूं दोस्तों कि पेनी स्टॉक में थोड़ा सा तो पेन रहेगा ही, और पेनी स्टॉक का जो हिस्ट्री रहा है वो हमेशा वॉलेटाइल ही रहा है। किसी भी पेनी स्टॉक को उठाकर देख लो दोस्तों, पेनी स्टॉक बहुत ज्यादा ही वॉलेटाइल रहती है और साथ ही साथ पेनी स्टॉक में बहुत ज्यादा रिस्क भी रहता है। लेकिन सुज़लोन एनर्जी का केस इस तरह का नहीं है दोस्तों। सुज़लोन एनर्जी में अगर आप इन्वेस्ट करके रखते हो दोस्तों, नो डाउट सुज़लोन एनर्जी एक मल्टी बैगर
स्टॉक है। आने वाले समय में अभी जिस लेवल पे सुजुलोन एनर्जी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये लेवल कुछ भी नहीं है। आने वाले समय में सुजुलोन एनर्जी हमें डबल ट्रिपल डिजिट में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और एफआईआई डीआईएस का डेटा मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से दिखा दिया है कि किस तरह से एग्रेसिवली एफआईआई डीआईएस अपना होल्डिंग जो है वो सुजुलोन एनर्जी में बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सुजुलोन एनर्जी का पोटेंशियल क्या है। आने वाले समय में किस तरह से सुजुलोन एनर्जी में तेजी बनते हुए दिखाई देगी। और जिस तरह से गवर्नमेंट रिफॉर्म ला रही है, जिस तरह से गवर्नमेंट स्कीम्स ला रही है दोस्तों, नो डाउट आने वाले समय में इस स्कीम्स इस तरह की रिफॉर्म से सुजुलोन एनर्जी को जरूर से फायदा मिलने वाला है। क्योंकि एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि जब सुजुलोन एनर्जी लिस्ट हुआ था, जब सुजुलोन एनर्जी मार्केट में आया था, तो ये चीज काफी ज्यादा नया था मार्केट में और इसको लेकर उतना कुछ चर्चा भी नहीं था। और औकात से ज्यादा सुजुलोन एनर्जी ने डेट ले लिया उस समय जब रिन्यूएबल एनर्जी का उतना पहल नहीं था, और इतना डेट लिया और उसका प्रोडक्ट उतना चलता भी नहीं था। इस वजह से उनको काफी ज्यादा लॉस होने लगा और इस वजह से ग्रेजुअली ये स्टॉक हमें करोड़ों के भाव में अभी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर अभी जिस तरह की रिफॉर्म्स आ रही है, अभी जिस तरह का स्कीम्स आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर उस समय ऐसा रहता तो अभी सिचुएशन पूरा उल्टा होता। अभी सुजुलोन एनर्जी हमें करोड़ों के दाम में नहीं मिलता। लेकिन जो हो गया उसे तो हम लोग बदल नहीं सकते। लेकिन अभी देखा है तो अपॉर्चुनिटी का फायदा हम उठा सकते हैं। स्कीम्स आ रही है, रिफॉर्म्स आ रही है, फ्यूचर हम लोग जानते हैं कि आने वाला फ्यूचर रिन्यूएबल एनर्जी का ही होने वाला है। रिन्यूएबल एनर्जी से ही मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होने वाली है। तो अगर ये सारा पेन को हम लोग सहन कर लेते हैं, दैट मीन सुजुलोन एनर्जी में जो गिरावट हो रही है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हायर लेवल पे खरीदे, उनको लॉस हो रहा है, तो ये अल्टीमेटली क्या है, ये पेन ही है। तो अगर ये पेन को हम लोग सहन करके चुपचाप अगर 4 से 5 साल के लिए भी अगर होल्ड करके रखते हैं दोस्तों, नो डाउट दोस्तों ये स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक है और ये आपको ऐसा रिटर्न बनाकर दे जाएगा जिसका आपका उम्मीद भी नहीं है। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहे कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चले फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।